साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री से परमाणु मॉडल चैप्टर 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना जो कि हमारा है क्लास 11 केमिस्ट्री का। बिना समय गंवाए आज हम 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से सीख जाएंगे कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। पूरे से पूरे नंबर हमें मिलने का चांस यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि बोर का परमाणु मॉडल जो है वो बना कहाँ से। बोर का परमाणु मॉडल हमारा बना कहाँ से था। तुम्हारा बोर का परमाणु मॉडल जो है, तो इन्होंने बताया कि नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। आप सभी को पता है कि जैसा कि हमारे पहले परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड जी ने बनाया था, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल सबके सामने रखा, प्रस्तुत किया। वो था हमारा नील बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने कहा कि इस मॉडल के निम्नलिखित बिंदु है। इन्होंने कहा हमारे जो बोर का हमारा जो मॉडल है उसके जो बिंदु हैं, यानी कि जो उसके पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो कहा इन्होंने, पहला पॉइंट इनका था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक नाभिक है, ये हमारा नाभिक है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है। कैसे गति करता है? वृत्ताकार, यानी कि गोलाकार गति करता है। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि इन कक्षाओं को निश्चित कक्षा या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। जो ये कक्षाएं होती हैं ये, तो इनको या तो निश्चित कक्षा कह सकते हो या फिर अनुमत ऊर्जा स्तर कह सकते हो। आशा करते समझ में आया होगा। फिर अगला पॉइंट क्या था इनका? अगला पॉइंट था कि इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पहली कक्षा को K से दर्शाते हैं, दूसरी को L से, तीसरी को M से, चौथी को N से। यही हमारा होता है बोर का परमाणु मॉडल के दूसरा पॉइंट। बोर परमाणु मॉडल का दूसरा पॉइंट हमारा है कि इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथियों जो लाइव जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहे, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच सके। आगे बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट था, एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। यानी कि मान लिया ये नाभिक है हमारा, ये नाभिक है और ये इसकी कक्षा है, ये इसकी कक्षा। तुमसे कहा जाएगा कि पहली कक्षा पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 2। तो कह रहा कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी वो एक दूसरे के समान होगी, यानी कि दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी। मान लो अगर दूसरी कक्षा पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने? 3 और 4, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ऊर्जा होगी वो भी एक दूसरे के समान ही होगी, परस्पर बराबर होगी। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। मान लिया ये हमारा नाभिक था, ये हमारा नाभिक था और ये हमारी कक्षाएं हैं, ये हमारी कक्षाएं हैं 4। और कह रहा कि इसके और इसके बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल होता है? अपकेंद्री बल। कौन सा होता है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल के कारण ही हमारे इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ बंधे रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट हमारा है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं। यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे निम्न ऊर्जा के स्तर में रहते हैं, सबसे निम्न ऊर्जा वाले स्तर में रहते हैं, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मूल अवस्था कहते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बढ़ते हैं जो हमारे बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं थी। बोर परमाणु मॉडल की सीमाओं की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या होती हैं सीमाएं? थी हमारी पहली थी कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हमारा एक इलेक्ट्रॉन परमाणु है तो उसकी व्याख्या कर सकता था। दूसरा पॉइंट है, यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन की जो सूक्ष्म स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल नहीं कर सकता था। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि यह मॉडल जीमान प्रभाव की व्याख्या भी
नहीं कर सका। आप सभी को जीमान प्रभाव पता होगा, नहीं पता है तो इस पर वीडियो आप लोग कमेंट करना, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और साथियों उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नए नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।